हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के तीसरे अध्याय के 24वें श्लोक को देख रहे हैं। अभी तक वर्णित हुआ कि जो व्यक्ति भगवान का श्रवण कीर्तन नहीं कर रहा है उसके अंग व्यर्थ हैं, उसका शरीर व्यर्थ है। अब उसके मन की दुर्स्थिति को प्रस्तुत कर रहे हैं कि उसका मन कितना खराब है, मानसिक स्थिति कितनी खराब है कि भगवान का नाम उच्चारण होने पे भी उसके हृदय में कोई परिवर्तन नहीं आता। अब हृदय में क्या परिवर्तन होना चाहिए, हृदय के परिवर्तन का क्या अर्थ है, ये बहुत कुछ आज हम सीखने वाले हैं और अत्यंत सूक्ष्म बातें होंगी, बहुत ही सूक्ष्म बातें होंगी। हृदय के परिवर्तन का क्या अर्थ होता है, उसका क्या परिणाम होता है। अगर आंखों से आंसू आ रहे हैं तो क्या हम मान लें कि हृदय परिवर्तित हुआ है, और अगर आंखों से आंसू नहीं आ रहे हैं तो क्या हृदय परिवर्तित नहीं हुआ है। ये सारे प्रश्न उठाए जाएंगे और उत्तर एक एक करके हम सीखेंगे। जहां ना समझ में आए तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, लेकिन कठिन नहीं है, बहुत सूक्ष्म विचार इसमें है। तो विचार करेंगे, स्टार्ट नाउ। तदश्मसारं हृदयं बतेदं, तदश्मसारं हृदयं बतेदं, यद् गृह्यमाणैर्हरिनामधेयैः, यद् गृह्यमाणे हरिनामधैर्य, धैर्य नहीं ध्येयै, धैर्य, हाँ, यद् गृह्यमाणैर्हरिनामधेयैः, यद् गृह्यमाणे हरिनामधेये, न विक्रियेताथ यदा विकारो, न विक्रियेताथ यदा विकारो, नेत्रे जलं गात्ररुहेषु हर्षः, नेत्रे जलं गात्ररुहेषु हर्षः, तदश्मसारं हृदयं बतेद, यद् गृह्यमाणैर्हरिनामधेयैः, न विक्रियेताथ यदा विकारो, यदा विकारो, नेत्रे जलं गात्ररुहेषु हर्षः, नेत्रे जलं गात्ररुहेषु हर्षः, तदश्मसारं हृदयं बतेद, तदश्मसारं हृदयं बतेद, यद् गृह्यमाणैर्हरिनामधेयैः, यद्गृह्यमाणैर्हरिनामधेयैः, न विक्रियेताथ यदा विकारो, न विक्रियेतात् यदा विकारो, नेत्रे जलं गात्ररुहेषु हर्षः, नेत्रे जलं गात्ररुहेषु हर्षः, तदश्मसारं हृदयं बतेदं, तदश्मसारं हृदयं बतेदं, यद्गृह्यमाणैर्हरिनामधेयैः, यद् गृह्यमाणैर्हरिनामधेयैः, न विक्रियेताद् यदा विकारो, न विक्रियेताथ यदा विकारो, नेत्रे जलं गात्ररुहेषु हर्षः, नेत्रे जलं गात्ररुहेषु हर्षः। इसको ऑफ करके सब लोग साथ में गाइए। तदश्मसारं हृदयं बतेदं, यद् गृह्यमाणैर्हरिनामधेयैः, न विक्रियेताथ यदा विकारो, नेत्रे जलं गात्ररुहेषु हर्षः। निश्चय ही वह हृदय फौलाद का बना है, मतलब अत्यंत कठोर है, जो एकाग्र होकर भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करने पर भी नहीं बदलता। जब हर्ष होता है तो आंखों में आंसू नहीं भर आते और शरीर के रोम रोम खड़े नहीं हो जाते। एक बार जप करके देखिए और बड़े ध्यान से हरे कृष्ण मंत्र करना। लेट अस डू इट फॉर 2-3 मिनट्स, या तो 2-3 बार 5 बार करके देखते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण। अच्छा, अब आँख खोल लीजिए। तो कुछ एकाग्रता से किया ना,
आप समझ गए कि हम क्यों कहना चाह रहे थे। आंख में आंसू आ रहा है, इसलिए आप लोग का हमारा हृदय जो है फौलाद का बना है। देख रहे तुरंत जो है मैं इस श्लोक को ऐसा बोल सकता हूँ कि व्यक्ति निरुत्साहित हो जाए। लेकिन देखिए हम इससे पहले आगे जाएं, हम समझा देना चाह रहे हैं क्या बात है। देखिए हृदय का परिवर्तन है, पहली बात तो ये कि हम लोग हृदय के परिवर्तन के लिए ही आए हैं। देयर इज़ नो अदर बिजनेस, देयर शुड नॉट बी एनी अदर बिजनेस। भक्ति में आने का एकमात्र उद्देश्य है हृदय का परिवर्तन, चेंज ऑफ हार्ट। भक्ति में आने का एकमात्र उद्देश्य क्या है? हृदय का परिवर्तन। हृदय का परिवर्तन क्या है? इस समय हृदय की स्थिति क्या है? हम इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करना चाहते हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि जब आए थे तब ऐसा कर रहे थे। इस समय ऐसा नहीं कि हम हमेशा इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन मिक्सचर है, किसी का 20-30, किसी का 50-60, ऐसे करके सब लोग अलग अलग स्टेज पे हैं। तो हृदय का परिवर्तन का अर्थ है कि हृदय का शुद्धिकरण करके क्या हो जाए? अन्य अभिलाषिता शून्यम, कृष्ण को सुखी करने के अलावा कोई इच्छा उसमें नहीं रहे। हृदय का परिवर्तन समझ में आ गया? वह हृदय जो केवल अपने लिए, अपने भोग की इच्छा से भरा हुआ था, इसे कहते हैं भोग वासना से वासित, वो पूरा चेंज होकर के केवल कृष्ण को सुखी करने की इच्छा से वासित हो जाए। वासित का मतलब होता है जिसमें खुशबू व्याप्त हो, हाँ, भीग जाए। हाँ, क्या हमारे सभी भक्त जो मेरी बात सुन रहे हैं इस बात को समझ रहे हैं? देखिए हमको थोड़ा सा क्रोध आता है जब मेरी बात ना समझ पाए। प्लीज़, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट श्लोक है। हृदय परिवर्तन करने के लिए हम आए हैं। बोलिए हाँ हाँ, हाँ ठीक है। और हृदय परिवर्तन का अर्थ समझना चाहिए, हमको समझना चाहिए कि बुखार क्या है और बुखार से ठीक होने का अर्थ क्या है। ये विवेक हमारा खुद का होना चाहिए। आज भी मैं एक भक्त को बता रहा था, मुझसे कुछ पूछने आए थे कि ये करना, हमने कहा मैं आपको आज्ञा नहीं दे रहा हूँ, मैं आपकी मदद कर रहा हूँ अपना विवेक का उपयोग करने के लिए। दोनों बहुत अलग अलग बात है। ये आप ये चुनाव करोगे तो क्या होगा, क्या इससे आपको भक्ति में लाभ होगा या नहीं होगा? इज इट ओके? वी कैन हैव वेरी स्वीट रिलेशनशिप्स। हम किसी को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, विवेक देने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्या विवेक है? अभी हृदय फौलाद का बना। फौलाद का मतलब समझना चाहिए, एकदम हार्ड है। अर्थ ये है कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो स्वीट फीलिंग्स होनी चाहिए, प्रेम की फीलिंग होनी चाहिए, वह हृदय में प्रकट नहीं है। और उसका प्रमाण क्या हो रहा है कि व्यक्ति अगर एकाग्रता से भी हरि नाम करता है तो उसके हृदय में कुछ परिवर्तन नहीं आ रहा। लेकिन समझने का प्रयास कीजिए, प्रोसेस ही है कि जो हृदय कठोर हो गया है गुणों के प्रभाव से, उसको मृदु किया जाए भक्ति के द्वारा। प्रोसेस ही यही है। ये बहुत कठिन बात है समझने के लिए। हमारा हृदय कठोर क्यों है? क्योंकि वह गुणों से प्रभावित है। रजगुण, तमगुण, सतोगुण, इन गुणों के प्रभाव, स्पेशली रजगुण तमगुण, इसके प्रभाव से चित्त कठोर हो जाता है। कठोर हृदय का मतलब है मैं इंद्रिय तृप्ति चाहता हूँ, और जब मैं इंद्रिय तृप्ति चाहता हूँ और उसके लिए व्यग्र होऊंगा तो दूसरों को कष्ट जरूर दूंगा। मैं बहुत डीप श्लोक है, समझने का प्रयास कीजिए। इंद्रिय, अगर मेरा हृदय कठोर है तो मैं दूसरों को कष्ट देने में नहीं हिचकूंगा। क्या जीवन में हमने कभी किसी को कष्ट दिया है? क्या हम इस बात को स्वीकार कर पा रहे हैं कि हम इंद्रिय तृप्ति चाहते थे और हम बिल्कुल नहीं सोच रहे थे कि उसको कितना कष्ट होगा? देखिए, अपने विवेक का उपयोग कीजिए कि ये मतलब ही होता है। हमें क्या मतलब तुम्हें कितना दुख हो? भले हम बोलते नहीं हैं, कभी कभी बोल भी देते हैं, और नहीं तो सोचते जरूर है। हमें क्या फ़र्क पड़ता है कि तुम्हें दुख हो रहा है कि सच सुख हो रहा है? हमारा काम होना चाहिए। ये बद्ध जीवों की बद्धता है। माय डियर जूम डिवोटीज, आर यू ऑल एबल टू फॉलो दिस? दिस इज़ वेरी सीरियस स्टफ। हृदय में का फैलाद होने का मतलब है कि भगवान से कोई मतलब नहीं होना, भगवान किस चीज़ सुखी होंगे उससे कोई मतलब नहीं। तो हृदय सॉफ्ट हो रहा है, मतलब गुणों का प्रभाव उससे कम हो रहा है। तो अब इसका प्रभाव क्या होगा? मैं अपनी इंद्रिय तृप्ति कम चाहूँगा, मुझे अपनी इंद्रिय तृप्ति में रुचि नहीं होगी। मैं दूसरों को दुखी नहीं करना चाहूँगा, अपितु सुखी करना चाहूँगा। आप मानते हो इस बात को?
जिसका हृदय सॉफ्ट होगा वो सोचेगा कि हम हमारे से कभी किसी को नुकसान नहीं हो। जैसे सिंपल सी बात बताइए, आज तक किसी पेड़ ने आपको दुख दिया है? अमेजिंग है ना। कभी कुछ बोला हो खराब, गाली दी हो, अपितु पत्थर मारते हैं तो फल देता है। इसीलिए कहा जा रहा है तरोरपि सहिष्णुना। बहुत अच्छा श्लोक है ये। तो अब कहने का अर्थ ये है कि जो व्यक्ति वाकई भजन कर रहा है उसका हृदय तो क्रमशः मृदु होता जाएगा, लेकिन जो भजन नहीं कर रहा है या शुरुआत की स्टेज में है, उससे ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वह रोने लग जाएगा या कुछ ऐसा होने लगेगा। क्यों? क्योंकि हृदय अगर सॉफ्ट हो गया, भाव स्तर पे आप हैं, तो हृदय कान से भगवान का नाम सुन रहे हैं, तो तुरंत ये सब विकार आने लग जाते हैं। देखिए, इस जगत में किसी को कुत्ता कह दीजिए, गधा कह दीजिए या और ऐसे अपशब्दों का प्रयोग कीजिए, तुरंत रिएक्शन होता है कि नहीं? हृदय में होता है कि नहीं? जैसे वो सुनता है तुरंत गुस्से में आ जाता है। लेकिन यहाँ हम हरे कृष्ण सुन रहे हैं और लगता है कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है। भगवान का नाम जा करके, भगवान की कथा जा करके हृदय को धीरे धीरे सॉफ्ट कर रही है। लेकिन ये एक स्टेज का वर्णन है कि जब शुरुआत में व्यक्ति भक्ति में आता है तो उसका हृदय कठिन ही होता है। भगवान की कथा सुन करके, भगवान का नाम उच्चारण सुन करके उसको कुछ फीलिंग नहीं आती है। लेकिन अब इसका अर्थ ये नहीं कि व्यक्ति निरुत्साहित हो जाए। समझे कि ये मेरी स्थिति है, मैं गुणों के प्रभाव के कारण मेरा हृदय कठिन है, तो ये हरे कृष्ण मंत्र ही जा करके धीरे धीरे इस पूरे मेरे हृदय को साफ कर देगा। क्या आप लोग निरुत्साहित तो नहीं हो रहे हैं? निरुत्साहित वाली बात नहीं है। जाप कर रहे हैं और मान लो आंखों से आंसू नहीं आ रहा है, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि, इसका अर्थ नहीं कि हम निरुत्साहित हो जाएं। यह देखें हम लोग कि क्या भगवान को सुखी करने की भावना बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। मैं आगे नहीं जाऊंगा, पहले आप इस बात को समझिए। ये श्लोक बहुत सुंदर है। भगवान को सुखी करने की भावना, कि भगवान सुखी हो जाएं। मैं सुखी हूँ या नहीं उससे मतलब नहीं है। भगवान सुखी हो जाएं, उनके भक्त सुखी हों, ये आग्रह मेरे हृदय में बढ़ रहा है कि नहीं? अगर ये बढ़ रहा है तो इसका अर्थ है कि हमारा हृदय सॉफ्ट हो रहा है। वी केयर, सो टू स्पीक। आप मानते हो उस बात को? किसी का हृदय एकदम कठोर होता है तब क्या बोलते हैं? अरे वो तो ध्यान ही नहीं देता हमारे सुख दुख की, है कि नहीं? और जब हमारा हृदय थोड़ा सॉफ्ट होता है तो हम देखते हैं कि नहीं, सामने वाले को सुख हो, उसको दुख नहीं हो। तो हम प्रारंभिक अवस्था में किसी नए व्यक्ति से ये मतलब उम्मीद नहीं कर सकते कि ऐसा होगा। लेकिन धीरे 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 करके जब भक्ति करता रहता है तो वो देखता है कि उसका हृदय सॉफ्ट हो जाता है। एग्जाम्पल आप जानते हैं, मृगारिका जो जानवरों को आधा काट के मार देता था, और वो जब तड़पड़ाते तो कहता है मेरे हृदय में बड़ा आनंद बढ़ता है। जब मैं उनको तड़फड़ाता हुआ देखता हूँ तो मेरा हृदय में आनंद बढ़ता है। तो ये हो गया ना हृदय फौलाद का। तो जब कोई व्यक्ति, वही व्यक्ति देखिए नाम जप करके, भजन करके ऐसा हो गया कि वह चींटी को भी नहीं मारना चाहता था। समझ में आ गया? ये दो स्टेज बताई जा रही हैं, ये दो स्टेज बताई जा रही, ये रहता है। आप यहाँ देखेंगे भी कि जब लोग, स्पेशली नए लोग मान लो कभी कीर्तन के लिए आते हैं तो वो उतने उत्साहित नहीं रहते हैं। वेल, इट इज़ नॉट ऑलवेज लाइक दैट, बट उनको लगता है कि हाँ कीर्तन हो रहा है, कुछ ऐसा होगा। लेकिन जैसे जैसे वो जाप करते रहते हैं, भक्ति करते रहते हैं, तो जो कीर्तन में उनका एब्जॉर्प्शन है वह भी बहुत बढ़ जाता है। मैं समझा पा रहा हूँ? जब हम गंभीरता से जप करते हैं तो कीर्तन भी बड़ा आनंद देने वाला होता है। ओके। जब हर्ष होता है तो आंखों में आंसू नहीं भर आते। इसका क्या मतलब है? देखिए भाई, जब हर्ष होता है तब तो आंखों में आंसू आते हैं, मतलब वो भावस्तर की बात है, सात्विक विकारों की बात हो रही है। लेकिन वो यहाँ पे प्रभुपाद जी जो अनुवाद कर रहे हैं उसका अर्थ ये है कि सुन रहा है हरे कृष्ण मंत्र, लेकिन आंख में कोई आंसू नहीं है, कोई हर्षित नहीं, कोई सुख नहीं उसको अनुभव हो रहा है, और शरीर के रोम रोम खड़े नहीं हो जाते। तो ये एक भक्ति की स्थिति है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि आज हमने माला पकड़ी है तो तुरंत ही हमारे उनको रोमांचित होने लग जाएंगे। हृदय का परिवर्तन का अर्थ है काम इच्छा का त्याग और कृष्ण को संतुष्ट करने की इच्छा का प्रादुर्भाव। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हृदय के परिवर्तन का मतलब है कि हम आत्मेंद्रिय तृप्ति वांछा, यानी इसे काम कहते हैं, उसको छोड़ते चले जाएं और कृष्णेंद्र प्रीति वांछा, इसकी बढ़ोतरी होती जाए। सब लोग समझ पा रहे हैं? इस पूरे डिस्कशन में ये बात आज हमने सीखनी है कि हमारे आंख में आंसू आए या ना आए, लेकिन हृदय का परिवर्तन हुआ है। इसका क्या परिणाम है, क्या प्रमाण है कि हम कृष्ण को जो अच्छा नहीं लगता है उसको नहीं करें। इसे कहते हैं सत तत् सुख सुखित्वम, कृष्ण को सुखी करके ही सुखी होने की भावना।
और आप सभी भक्तों में आप देख सकते हो कि ये भावना आ रही है, नहीं तो हम सुबह क्यों उठते मंगल आरती के लिए? अदरवाइज हु केयर्स? बहुत सी मंगल आरतियाँ होती रहेंगी, होती रहे, हम कौन से रोक रहे हैं? भगवान के प्रति एक अनमनस्कता, होंगे भगवान अपने घर पे होंगे, हमें क्या मतलब? क्या लोग इस प्रकार के नहीं है जगत में? इसी प्रकार के लोग हैं हम। दो बहुत होगा 10 मिनट आरती कर दी, अब क्या दिन भर बैठ के भागवत पढ़ते रहोगे? दिन भर बैठ के हरे कृष्ण करोगे? अपना कुछ काम भी करना है कि नहीं? अपना घर परिवार नहीं चलाना है, यही तो जनता बोलती है कि नहीं? 10 मिनट आरती दिखा दी, बहुत है। भगवान से हमारा क्या मतलब है, ये बात है। और हृदय परिवर्तन का मतलब भगवान के अलावा क्या मतलब है? भगवान के अलावा जीवन में और क्या मतलब? उन्हीं की सेवा करना है, उन्हीं को सुनना है, उन्हीं के बारे में बोलना है, उन्हीं का स्मरण करना, उनका पूजन करना है। मेक सेंस टू यू? आप श्रीमद् भागवतम का सिद्धांत सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं? सारे वर्णाश्रम का प्रयोजन क्या है? समसिद्धिम हरितोषणम। अब तो स्पष्ट हो रहा है। तो हृदय का परिवर्तन मतलब हम अपने हर कार्य से कृष्ण को संतुष्ट करने का प्रयास करें। और आप देख रहे हैं कि पूरे दिन में एक जिगलिंग होती है, जिगलिंग। हम लोग कुछ कार्य कर बैठते हैं, फिर सोचते हैं इसका तो संबंध भगवान से नहीं था। फिर कुछ बातें जैसे क्लियर होती हैं, हाँ इसका संबंध तो भगवान से है। ऐसा आप लोग कभी अनुभव किया है? मैं तो बहुत बार अनुभव कर लेता हूँ कि ये क्या, इसका तो कोई संबंध ही नहीं था, मैंने बात करी क्यों? क्योंकि मैं मनोरंजन चाहता था। और बाद में मुड़ करके देखते हैं, अरे तो व्यर्थ क्या। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, व्यर्थ के काम क्यों करते हैं? क्योंकि मनोरंजन चाहते हैं। और बाद में कहते हैं अरे तो समय व्यर्थ हो गया, मानव जीवन का एकदम वेस्ट हो गया। Some devotees may agree with me. If we are conscious, then we can understand कि हम तो मनोरंजन कर रहे थे, हम तो टाइम बर्बाद कर दिए अपना। वही टाइम में हम जॉब कर लेते तो कितना फायदा है, अनंत लाभ मिलता। भागवत पढ़ लेते, धीरे धीरे करके ये प्रवृत्ति बढ़ने लग जाती है। तो ये दिखाता है कि हृदय का परिवर्तन हो रहा है। क्या आप सब लोग समझ पा रहे हैं, हमारे जूम पे भी जो भक्त हैं, कि हृदय का परिवर्तन का क्या अर्थ है? श्याम सुंदर प्रभु बताइए, हृदय का परिवर्तन का क्या अर्थ है? माइक दीजिए प्रभु जी। ये पॉइंट आपने समझना ही होगा। आंख से आंसू आए या ना आए, हृदय का परिवर्तन का क्या अर्थ है, ये जरा समझने का प्रयास कीजिए। हृदय में जब परिवर्तन होगा तो हम ऐसे कार्य करेंगे जिससे भगवान श्री कृष्ण खुश होंगे, और हम ऐसे कार्य नहीं करेंगे जिससे भगवान खुश ना हो। वेरी गुड, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब हम रोएं, प्रभुपाद आगे बताएंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो रोते हैं। अरे भाई हम क्या कहते हैं, एक ये स्टेटमेंट जनरल नहीं ले रहे हैं, प्लीज़ समझ। हाँ ठीक है, तो ये इसकी ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो ये कोई माला नेता को नहीं पहनाई जा रही, आप ताली मारेंगे उसके लिए, ठीक है। देखिए, एक बात जो बोली जा रही है उसको कंटेक्स्ट में समझिएगा। भक्त लोग कीर्तन करते हैं और कीर्तन के प्रभाव से भक्त लोग कभी कभी आंखों में आंसू हो जाता है, रोने लगते हैं। उनके लिए नहीं बोला जा रहा है। बहुत सतर्क होकर सुनिएगा, क्योंकि मैं कुछ बोलता हूँ, सुन कुछ और लेते हैं, फिर कहीं फिर अपराध भी ले लेते हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ बड़े ध्यान से सुनिएगा। प्रभुपाद जी बड़ा आगे स्पष्ट बताएंगे कि एक व्यक्ति कीर्तन में रो रहा है, लेकिन देखा जा रहा है कि उससे बीड़ी नहीं छूट रही है। तो अब उसका हृदय का परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बीड़ी पीना कृष्ण को पसंद नहीं है। लेकिन अब आप इसको ऐसे नहीं अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि जो भक्त मान लो कीर्तन में रो रहा है तो सब बीड़ीबाज हैं, वो सब भावुक हैं। प्लीज़ बहुत संभल करके आपको ये सब लेक्चर सुनना होगा, बहुत संभल करके। हमने कई बार भक्तों को देखा है, मंगल आरती में स्पेशली रूप से देखेंगे कि आँख में उनके आंसू आ जाता है, और उनका जीवन चरित्र बहुत पवित्र है। तुरंत आप लकीर मत ड्रॉ कर दीजिएगा कि एकदम मीटर लेके घूम रहे हैं कि भाई ये तो इसका हृदय परिवर्तित हुआ है कि नहीं। वो अपना हृदय चेक करना है, सामने वाले का नहीं करना है। स्टेथोस्कोप अपने हृदय, स्टेथोस्कोप अपने हृदय में लगाइए, दूसरे के हृदय में मत चेक कीजिए। मैंने ये नहीं कहा कि जो व्यक्ति कीर्तन में रो रहा है उसका हृदय परिवर्तन नहीं हुआ है। यह श्लोक नहीं बोल रहा है। यह भी नहीं कहा जा रहा है कि अगर आंख से आंसू नहीं आए तो हृदय का परिवर्तन नहीं हुआ। बहुत सारे केस बन रहे हैं,
हृदय का परिवर्तन हुआ लेकिन आंख में आंसू नहीं आए। दूसरा केस है आंख में आंसू आए लेकिन हृदय का परिवर्तन नहीं हुआ। और तीसरा केस यह भी है कि हृदय का परिवर्तन भी हुआ और आंख में आंसू भी आए। रोज आप बहुत कंफ्यूज कर रहे हैं, एक एक केस समझ लीजिए फिर हम आगे बताएंगे। जो व्यक्ति भक्ति में प्रगति करता रहा, तो शुरुआत में तो हृदय कठोर होता है, लेकिन भक्ति में प्रगति करता रहा, नामोच्चारण करता रहा तो हृदय का दूषण साफ हो गया, भाव स्तर पे आया तो हृदय परिवर्तित हो गया कि नहीं। भोग नहीं चाह रहा है, वो कृष्ण का सुख चाहता है। और जब वो हरे कृष्ण मंत्र करेगा, सुनेगा, तो उसके विकार भी हो जाएंगे। तो अगर हृदय में परिवर्तन आया है तो दोनों संभावनाएं हो सकती हैं कि एक कि उसकी आंख में आंसू ना आए। क्यों? क्योंकि बाह्य लोग हैं तो वह संवरित कर लेगा। प्रभुपाद जी तो भगवत प्रेम की अवस्था में थे लेकिन आंसू नहीं प्रस्तुत करते थे। और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि उसके कंट्रोल में ना हो और आंखों में आंसू आ जाए। तो दोनों केस बन सकते हैं। हृदय परिवर्तित हुआ है, भक्त भाव के स्तर पे पहुंच गया है, तो दोनों संभावना हो सकती हैं। वह रो भी सकता है कीर्तन में और नहीं भी रो सकता है, दोनों ही सिचुएशन हो सकती हैं। इज दैट ओके? ठीक है। लेकिन अब जिसका हृदय परिवर्तित नहीं हुआ है वह अभ्यास करके रोने का प्रयास कर सकता है, लेकिन बाद में देखिए कि गला सूखता है तो पानी पी रहा है या वो कुछ ऐसा वस्तु पी रहा है जो कि नहीं पीनी चाहिए। ये देखा गया है। हम नाम नहीं लेना चाहते पब्लिक में, लेकिन ऐसे गायक होते हैं जो भजन खूब गाएंगे, बढ़िया से कृष्ण का भजन गाएंगे, और उसके बाद जब भजन गाने के पहले शराब पिएंगे तब मूड बनता है सीला। हरे कृष्णा, वी डू नॉट वांट टू रेफर, बट आही के मुख से हमने सुना है कि वो जब एक मतलब अच्छे से शराब पी लेते थे तब उनके भाव आता था भजन गाने का। तो यह कोई हृदय के परिवर्तन का संकेत नहीं है। समझ में आ रहा है बात? ये बहुत ही गंभीर है। कृष्ण को संतुष्ट ना करने वाले कार्यों को नहीं करने की इच्छा, यह हृदय के परिवर्तन का लक्षण है। अब एक ही बात आप क्यों 1000 बार बोल रहे हैं? क्लास के बाद पूछूंगा कि क्या मतलब है हृदय के परिवर्तन का। ओके, दिस श्लोका इज नॉट दैट इजी। वैसे आप लोग बोल सकते हैं कि श्लोक मुझे समझ में आ रहा है, श्लोक मुझे समझ में आ रहा है। नेगेटिव हमको नहीं बोलना चाहिए। अन्वय देखिए, बत इदम अहो निश्चित ही, बता मतलब निश्चित ही, ओ के अर्थ में, तत् हृदयम वह हृदय, अश्मसार पाषाण के समान कठोर है। अश्म का मतलब ही होता है लोहा, और सार मतलब उसका एसेंस, एकदम कठोर हृदय है उसका। यत जो ध्येय मन की एकाग्रता से गृह्यमाणय उच्चारण किए जाने वाले पर ग्रहण कर रहा है, एकदम एकाग्र करके हरे कृष्ण मंत्र बोल रहा है। हरि नाम न विक्रियेत, श्री हरि के पवित्र नामों से नहीं बदलता है। तो एक बात तो बड़ी स्पष्ट है कि हरि नाम अगर एकाग्रता से लिया जाए, सिंसियरली लिया जाए, तो वह हमारे हृदय को परिवर्तित करता ही है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसका नहीं हुआ है, उसका मतलब है कि उसने नामापराध कर रहा, वो नामापराध कर रहा है इसलिए नहीं हो रहा है। नामापराध करेगा तो उसके हृदय का परिवर्तन न्यूनतम होगा, वो होगा ही नहीं, कई जन्मों तक ऐसे लटक सकता है। हम थोड़ा सा तो कठोर बोलेंगे ही। नामापराध करेगा तो नाम की कृपा भौतिकता में लिप्त होने के रूप में प्रवर्तित हो जाएगी। वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट दिस। नामापराध करने से भोग की इच्छा बढ़ जाएगी और भोग उपलब्ध भी हो जाएंगे। इज दैट ओके? अरे सब लोग मीटिंग ही छोड़ दिए भाई, थोड़ा तो समझना पड़ेगा ना। अरे इतना हमको निरुत्साहित होने की जरूरत नहीं है। बिजली का कोई सामान खरीदते हैं तब भी उसमें लिखा रहता है कि ध्यान से इस्तेमाल करो। इसका अर्थ यह नहीं कि वो हमको कह रहे हैं कि इस्तेमाल ही मत करो। कीप इट आउट ऑफ द रेंज ऑफ वट एवर। कुछ बोलते कोई चीज़ खतरनाक है तो उसके बारे में मालूम चलने से फायदा हो जाता है ना। नामाभास ही हमको मुक्त करने लगता है, लेकिन नामापराध मुक्त नहीं करता है, इसलिए अब नाम अपराध से बचना चाहिए। एक अजीब बात यह है
पता नहीं आप में से कितने लोग को याद है, हम लोग को शायद 10 नामापराध याद भी ना हो, हठात अगर बोल दी जाए। तो जब याद नहीं है तो बचेंगे कैसे? हमने आज एक भक्त को बोला है कि आप बना दीजिए, उसको हम प्रिंट आउट रखेंगे अपने रूम में। जब अपराध पता ही नहीं है तो उससे बचेंगे कैसे? ये बातें भी टीका में आएंगी। जाप कर रहा है लेकिन हृदय का परिवर्तन हम नहीं देख रहे हैं, ये दृष्ट है। अगर ध्यान नहीं देते तो सालों साल बीत जाएगा और व्यक्ति वैसा ही दिखता है भक्ति में जैसा वो आया था। और ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि अगर हम भक्ति के रिजल्ट्स को परसीव नहीं करते तो क्या सोचेंगे? भक्ति काम नहीं करती, मैं कुछ और प्रोसेस ट्राई करता हूँ। और अभी मैंने आपको समझाया कि हृदय का परिवर्तन का क्या अर्थ है। कृष्ण को सुखी करने की इच्छा बढ़नी चाहिए। तो अगर हम गंभीरता से भक्ति करते हैं तो ये रिजल्ट अपने हृदय में परसीव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कि हाँ भाई भोग तो कम हो रहा है। और अगर मैं कदाचित भोग में गिर जाता हूँ तो मुझे लगता है ये तो बहुत ख़राब है, या ये भोग तो बिल्कुल बोरिंग है। तो ये बात यहाँ पे रहस्य की है कि उसका हृदय कठोर है, क्योंकि हरिनाम को एकाग्रता से करने के बाद भी वह परिवर्तित नहीं हो रहा है, मतलब वह नामापराध कर रहा है। तो उसको निरुत्साहित नहीं होना चाहिए, विचार करना चाहिए कि मैं कौन से अपराध कर रहा हूँ, और विवेक के द्वारा धीरे धीरे करके अपराधों से बचना चाहिए। हम क्लास पूरी करें, अब वो घबरा तो नहीं रहे हैं। कार्तिक के आखिरी में प्रभु जी अब इतना नेगेटिव बोल रहे हैं। नेगेटिव नहीं बोल रहे हैं, यही मानव जीवन में हमको जिज्ञासा करनी चाहिए। भक्ति में कैसे प्रगति करें और कौन से कार्य हम ना करें जिससे हमारी भक्ति बाधित हो, और कोई जिज्ञासा नहीं करना है। देखिए, पॉजिटिव वे में देखूं तो मैं सभी भक्तों में बहुत प्रगति अनुभव देख रहा हूं, क्योंकि सब लोग श्रीमद् भागवतम श्रवण करना चाहते हैं, जप का उत्साह है, तो क्रमशः रूप से भगवान को सुखी करने की इच्छा बढ़ रही है कि नहीं। और मैं एकदम नहीं समझ रहा हूं कि यहाँ कोई भक्त कभी सोचता होगा कि किसी भक्त की भक्ति को बाधित करने के लिए मैं कुछ प्लानिंग करूं। ऐसा तो आप कभी नहीं सोचते ना। दिस इज़ वेरी वेरी गुड। कोई भजन में आगे बढ़ रहा है तो कभी तो नहीं सोचते ना कि उसका भजन कम हो जाए, मैं कुछ यज्ञ अनुष्ठान करूं कि उसकी वो बुखार हो जाए। सो यू आर ऑल ऑन अ वेरी राइट ट्रैक। सो आपको मैं डिस्करेज, आप लोग ऐसे हैं नहीं, मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे भी भक्त हो सकते हैं और होते हैं जो दूसरों को, मान लो कोई दूसरा व्यक्ति उत्थान कर रहा है भक्ति में, तो उसे जल करके उसे टांग खींचने का प्रयास करते हैं। समुद्र है भक्तों का, अलग अलग रेंज है, तो ऐसा भी होता है। कभी एक बार आपके संग ऐसा हो तो आश्चर्य नहीं कीजिएगा। ऐसा होता है, देवताओं में भी होता है। दिति तपस्या कर रही थी और इंद्र उनकी सेवा कर रहे थे कि कहीं गलती करे तो उसके गर्भ को मार दूं। आपने सुना नहीं, अकामः सर्व कामो वा, किसी भी इच्छा वाला व्यक्ति भी भगवान का भजन कर सकता है। तो मल्टीट्यूड है भक्तों का, विभिन्न चेतना वाले सब भक्त हैं, लेकिन जिसका हृदय परिवर्तित हुआ है वह द्वेष से रहित हो जाएगा। आप चेयर पे बैठ सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, कंफर्टेबल बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है, उतना ही सुनाई पड़ेगा, अच्छा सुनाई पड़ेगा, ठीक है। हरे कृष्ण। ओके। अतः इस प्रकार यदा, जब हरिनामों को सुनकर विकारः प्रतिक्रिया होती है, तदा उस समय नेत्रे जलम गात्र रेशु हर्ष, आँखों में अश्रु भर जाते हैं तथा रोमों में उल्लास का प्रस्फुटन होता है। रोम का मतलब हमारे जो रोमकूप होते हैं उसमें। तो अब कई बार लोग सोचते हैं कि हमने हरे कृष्ण बोला और हमें कुछ महसूस नहीं हुआ। महसूस होना आपके लिए आवश्यक है ही नहीं। हृदय की जो कठोरता है, इसको कहते हैं हृदय की काठिन्यता,
उस कारण से कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन बार बार हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, श्रीमद् भागवतम का श्रवण हरि नाम, श्रीमद् भागवतम का श्रवण हरि नाम। तो आपने क्या सुन रखा है? तदा रजस्तमो भाव काम लोभ दयश्चये चेते रेतर नाविद्धम स्थितम सत्वे प्रसीदति। बारंबार श्रीमद् भागवतम के श्रवण के द्वारा, हरि नाम के द्वारा व्यक्ति का हृदय से चित्त से रजोगुण तमोगुण का भाव नष्ट होता है। समझ रहे हैं? और जैसे जैसे नष्ट होगा तो हृदय की सॉफ्टनेस जो कि नेचुरल है वे मैनिफेस्ट हो जाएगी। इसमें बहुत अच्छा भक्त लोग बोलते हैं कि संत हृदय नवनीत समाना। सुना है ना? कहा कवि पर कहा न जाना, ऐसे करके कुछ कहावत है कि कवि ने कहा कि संतों का हृदय नवनीत के समान होता है। और उसकी आगे कहते हैं कवि ने कहा लेकिन उसको संतुष्टि नहीं हुई। क्यों? तो कह रहे हैं कि देखिए नवनीत जो मक्खन है उसको जब ताप दिया जाता है तो वह पिघल जाता है, लेकिन भक्तों का हृदय दूसरों के तापों को देख करके पिघल जाता है। ये समझने का प्रयास कीजिए कि जैसे जैसे भक्ति हमारी बढ़ रही है वैसे वैसे हृदय में जो प्रकृति के गुणों का संदूषण है, जिसके कारण मेरा हृदय कठोर हो गया है, वह मेरा हृदय वापस मृदुता को प्राप्त होगा। बहुत लंबा बोला मैंने, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। हृदय में प्रकृति के गुणों के कारण कठिनता है। कठिन का मतलब हार्ड, कठोरता, और वही इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं के रूप में प्रकट होता है। क्या सब लोग इस बात को समझ गए? सभी भक्त समझ रहे हैं? ओके। और जैसे जैसे भगवान का नाम, भगवान जाते हैं नाम के रूप में और कथा के रूप में, तो वह हृदय के जो दूषण है प्रकृति के गुणों का वह नष्ट हो जाता है। इज दैट ओके? और जैसे जैसे वो नष्ट होगा तो हृदय की सॉफ्टनेस जो सहज है वह प्रकट हो जाएगी। इसीलिए भाव स्तर पर इसको कहा जाता है, अभी मैं भूल रहा हूँ शब्द उसमें था, एकदम मृदु हो जाता है हृदय। भक्ति रसामृत का श्लोक है, मास्तृण्यता शब्द है, जहाँ तक मैं मास्तरता नहीं बोल रहा हूँ, शायद ऐसे शब्द था ना, नहीं स्नेहदूत भी कह सकते हैं। मास्तृण्यता मतलब प्रेम सूर्यांश अंशुमान, ऐसे करके श्लोक, कल हम इसको चर्चा करेंगे दिखा करके। लेकिन हृदय एकदम सॉफ्ट हो जाता है, हृदय में कोई इंद्रिय तृप्ति की इच्छा नहीं, और एकदम सॉफ्ट समझ रहे ना कि एकदम सॉफ्ट समझते हैं, मृदु हो जाता है, दया से भरा रहता है, सुंदर सरल हृदय हो जाता है भक्त का। दूसरों का दुख नहीं देख सकता, दूसरों को कल्याण करने की भावना होती है। ये सब भक्ति के द्वारा होता है। आप मानते हैं, समझते हैं कि जिसके हृदय में प्रेम है उसके हृदय में कठोरता कैसे आ सकती है? कुछ है अनुभव? जैसे माँ का हृदय प्रेम से भरा रहता है अपने बच्चे के प्रति, तो सॉफ्टनेस रहती है, एटलीस्ट अपने बच्चे के प्रति तो रहती है ना। ऐसा प्रेम, ऐसी मृदुता सभी जीवों के प्रति हो जाती है जब व्यक्ति भगवान के भजन में आगे बढ़ता है, सारी कठिनता चली जाती है। जैसे अगर उदाहरण आप देखें, दीति का हृदय अत्यंत कठिन था ना, वह अपने ही सौत यानी कि अदिति माता के बेटे को मारना चाहती। तो बेटे कौन है? देवता हैं, इंद्र हैं। और इतनी कठिनता, ध्यान दीजिए, इतनी कठिनता कि अपने ही पति के संग धोखा करना चाहती है। कोई प्रश्न अभी बीच में मत कीजिएगा। दीति अपने ही पति कश्यप मुनि से धोखा करके ऐसा पुत्र चाह रही थी जो कश्यप जी के दूसरे अच्छे देवता पुत्र को मार दे। अब मेरे ख्याल से इस उदाहरण एकदम आपको स्पष्ट समझ में आ रहा होगा कि किसी पिता से ये वरदान मांगा जाए कि उसी के एक प्रिय पुत्र को मार दिया जाए, तो क्या उसको अच्छा लगेगा? पहले ये बताइए आप। और उसी की पत्नी ऐसा मांगे तो क्या ये कठोर हृदय का सूचक नहीं है? आप सब लोग सहमत हैं हमारी बात से? उन्हीं की दो पत्नियां, 13 पत्नियां हैं, तो उसमें से अदिति हैं जिनके सारे पुत्र हैं देवता, और दिति उनके सारे पुत्र हैं दैत्य।
तो हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष जो कि दिति के पुत्र थे, उनको मार दिया गया। उनको मारने ही लायक थे, वो कौन से बड़े अच्छा काम करने वाले थे। तो उस पे वह इंद्र से रंज होंगे कि इंद्र ने बुलाया भगवान विष्णु को और भगवान विष्णु ने मार दिया। तो इंद्र मेरा दुश्मन है। देख रहे हैं, अब तुम्हारा दुश्मन है तो द्वेष हुआ ना। और तुम्हारी ही क्या कहते हैं सौत या को वाइफ का बेटा है, देवता है, सब जान रही हैं। और ये भी जान रहे हैं कि हमारे लड़के असुर थे, वो जानती थी माता दिति, फिर भी क्रोधित थी। कुछ आपको कठिनता नहीं लग रही हृदय की? और अपने पति से खूब सेवा करी बड़े ही नम्र भाव से। तो कश्यप मुनि ने कहा कि तुम्हें क्या चाहिए? तो मैंने कहा मुझे आपसे वह पुत्र चाहिए जो इंद्र को मारने वाला हो। अब बताइए क्या ये हृदय की कठिनता नहीं है? कभी आपके संग किसी ने चीटिंग करी है? मेरे अलावा हमेशा बोलता हूँ 1 घंटे में क्लास हो जाएगी, फिर आप चीटिंग करके 1.5 घंटा कर देते हैं। बट आप देखेंगे कि इस जगत में लोग चीटिंग करते हैं। और जब किसी के संग चीटिंग हो उसे कैसा लगता है? दुख लगता है ना बहुत। और मान लीजिए कोई अपना ही व्यक्ति चीटिंग कर दे तो और दुख लगता है। अग्रीड? अब उन्होंने सोचा था कि मैं जब इस प्रकार से सेवा कर रही हूँ और मैं अब उन्हीं के पुत्र को मारने के लिए उन्हीं से वरदान मांगूंगी तो कैसा लगेगा? क्या वो सोच पा रही थी? पहले ये बताइए, आप उनको दोष मत दीजिए। क्या वो सोच पा रही थी? ये बात बड़ा गंभीर बात है। क्या वो सोच पा रही थी कि मैं अपने पति से उन्हीं के बेटे को मारने के लिए वरदान मांगूंगी तो उन्हें कितना दुख लगेगा? दुख लगेगा कि नहीं लगेगा? और लड़का खराब होता तो अलग बात है। लड़का भी कौन? इंद्र, देवराज इंद्र, जो इतने क्वालिफाइड अच्छे डिवोटी हैं भगवान के, उनको मारने के लिए। अच्छा डिवोटी लड़का प्राप्त करना आसान है जगत में? बहुत मुश्किल है। आज के सब नालायक निकलते हैं, कोई भजन नहीं करता है कि नहीं? इंद्र जैसा लड़का मान लीजिए हो तो कोई उसे खोना चाहेगा? बताइए। और उसी से वरदान मांगा जाए तो क्या ये हृदय की कठिनता हुई? 2 प्रकार की कठिनता हुई ना। एक तो धोखा दिया, दुख लग रहा होगा उनको, दुख लगता ही है उनको, कश्यप जी बड़े दुखी थे। और उसके बाद दूसरा ऐसा वरदान मांगा तो फिर वह भी थोड़ी चीटिंग की। कहा ठीक है तुम ऐसा करो, एक उनको पुंसावन व्रत का बता रहा हूँ उपाय, 1 साल तक करोगी तो तुम्हें ऐसा पुत्र मिल जाएगा जो इंद्र को मारने वाला होगा। लेकिन थोड़ी गलती हो गई तो इंद्र का अनुगामी हो जाएगा। तो ऐसे करके दिति माता जी सेवा कर रही थी भगवान विष्णु की, और इधर आ गए इंद्र भी जो है उनकी सेवा करना शुरू की दे। और वो इसी ताक में थे कि ये मेरी माँ कुछ गलती कर दे तो उसे गर्भ को नष्ट कर दूंगा, और कोई गलती ही ना हो। और उनकी भक्ति का प्रभाव इतना तीव्र था कि इंद्र मार ही नहीं पा रहे थे। एक दिन वह झूठा कुछ खा करके सो गई तो उनके मुंह में घुस गए, मुंह के द्वारा गर्भ में घुस गए, गर्भ को मारने का प्रयास किया, लेकिन गर्भ 1 से 7, 7 से 39 हो गया। तो वही बच्चे बाहर आए। तो हम खाली देख रहे हैं कि दोनों तरफ आप देख रहे हैं कि इंद्र और दिति के हृदय में कठिन था। इंद्र अपने को बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे, अपनी माँ के ही गर्भ को नष्ट करने के लिए तैयार थे। क्या ये कठिन बात नहीं है? सुनाई पड़ रहा मैं कैसे बोल रहा हूँ? अपने माँ के ही गर्भ, माँ ही है, वैसे कोई भेद नहीं देखना चाहिए, अपने माँ के ही गर्भ को नष्ट करने की प्लानिंग थी। देवता होकर भी ऐसा कठिनता थी। क्यों? क्योंकि मेरी जान बच जाए। और बच्चे पे प्रहार, वो भी वज्र से। कुछ हृदय की कठिनता देख रहे हैं कि नहीं? जब लोग बाहर आते हैं तो दिति माता कहती हैं मैंने तो 1 मांगा था, ये 39 कैसे हो गए? सच सच बताओ। तो इंद्र ने कहा कि देखिए हम, यू कैन सिट बिहाइंड, अगर आपको दिक्कत कि हम तो, दिति कहती कि आप झूठ नहीं बोलना। तो कहते हैं हाँ, जब मैंने सुना कि आप मुझे मारने के लिए पुत्र उत्पन्न करना चाहती हैं तो मैं इस प्रकार से आपके संग छल करने लगा। तो दोनों के हृदय से जो कह सकते हैं जो कठिनता थी वह चली गई। दिति माता कहती हैं देखो ये लोग यहाँ रहेंगे तो बिगड़ जाएंगे, आप इनको अपने साथ ले जाइए। कुछ परिवर्तन देखा आपने? कुछ एनकरेजमेंट मिल रहा है कि भगवान का भजन करते हुए एकदम घोर संकल्प से भजन किया जा रहा है कि एक लड़का हो जो देवताओं के विद्रोही हो, उनको मारने वाला हो। भगवान का भजन के प्रभाव से वह भी परिवर्तित हो जाता है। तो इसलिए निरुत्साह होने की बात नहीं है, लेकिन स्टेज इस प्रकार की बताई जा रही है। ये श्लोक समझ पाते हैं सब लोग या फिर कुछ कठिनाई हो रही है? उम्मीद है कि जूम के नहीं समझ में आ रहा। ओहो, सब लोग बहुत दुखी लग रहे हैं। चलिए, हम यह नहीं बोल रहे कि अश्म सार है, आइसक्रीम सार है, तो एकदम एटलीस्ट एक बार एक महाराज बोल रहे थे, हनुमत प्रेषक स्वामी महाराज, मेरा हृदय पत्थर तो नहीं है लेकिन रबर टायर जैसा है। मतलब थोड़ा सॉफ्ट हुआ है लेकिन स्टिल बिट हार्डनेस।
क्या हमारे हृदय में दूसरों को दुख देने की प्रवृत्ति क्या कुछ भी कम नहीं हुई है? आई मीन ऐसा मत सोचिए, ऐसा तो नहीं कि आप कितने लोग प्लान किए सुबह से 2-4 लोगों का मर्डर करूंगा, गाली दूंगा, ऐसा ऐसा तो नहीं हो रहा ना। कभी कभी देखिए भक्त लोग जब कर रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, चींटी भी मर जाती है पाँव में, तो दुख लगता है कि यार हम ध्यान नहीं दिए, या ऐसा भी हो जाता है। आप सभी संग हो रहा होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। मैंने इसका श्लोक नहीं बताया। तदश्म सारम हृदयम बत इदम, वह हृदय अश्मसार है, कठोर है। यद गृह्यमाणैर हरिनाम ध्येय, जो बड़े ध्यान पूर्वक हरिनाम को ग्रहण करने के बाद भी न विक्रिय था, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। अथ यदा विकारो, क्योंकि उसके बाद जब विकार उत्पन्न होते हैं, अगर हृदय परिवर्तित होता है, फिर विकार उत्पन्न होते हैं, तो नेत्रे जलम, आँख से अश्रु आता है, गात्र रोहेश हर्ष, और रूपकोपों में हर्ष होता है, रोमांचित हो जाता है। और इस प्रकार की प्रार्थना हम कहाँ करते हैं? श्री राधिका ना, दूसरा क्या ना, दूसरा श्लोक क्या है? मंदिर महाप्रभु कीर्तन नृत्य गीत वादित्र माद्यन मनसो रसेना रोमांचकं प्राशुतरंग भाजो वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तब देख रहे हैं कि गुरु के इन दिव्य गुणों की सराहना प्रशंसा भक्त करते हैं, स्मरण करते हैं कि गुरु कितने एग्जॉल्टेड है, कि नृत्य कीर्तन हो रहा है तो उसमें अब्जॉर्ब है बड़े आनंद से। मनसो रसेना, मन भी उनका रमा हुआ इस कीर्तन में, और उस कीर्तन करते हुए कैसे हो रहे हैं? रोमांचित हो रहे हैं। आप लोगों को ये सौभाग्य नहीं मिला, हमने देखा है परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी को नृत्य करते। आप लोग देखा कभी? ये हमने इस्कॉन कानपुर में गए थे और उसमें कुछ भजन चल रहा था, चले अयो रे शाम मोरी अखियन में चल अयो रे, और एकदम महाराज नाचने लगे। हम जीवन में कभी महाराज को नाचते हुए नहीं देखे। आज हमको याद है महाराज हाथ ऊंचा करके एकदम नाच रहे थे, सो ब्लिसफुल, सो अभी भी मुझे स्मरण है महाराज बहुत सुंदर तरह से नाच रहे थे। आप लोगों ने शायद कभी नहीं देखा होगा ना महाराज नाचते। अब तो महाराज बीमार हैं, लेकिन 2006 की बात है, हमको याद है 2006 की बात है। बल्कि मैं महाराज का प्रवचन सुनने जा रहा था, इतने में खबर आई कि मेरे एक मित्र की मृत्यु हो गई। मुझे बता रहे थे कि हाँ ये चल सकता वटेवर। मुझे वो घटना, उस दिन की घटना याद है कि शाम को जाना था महाराज के पास कि कीर्तन कथा सुनने के लिए। पता नहीं कैसे उनको सिस्टम था, लेकिन महाराज वाज डांसिंग वेरी नाइस थी। चले अयो रे शाम, वेरी नाइस हाउ महाराज वाज डांसिंग। प्रभुपाद जी का तो नृत्य का वीडियो आपने देखा ही है कि नहीं? तो ये कोई कोरियोग्राफ्ड वीडियो नहीं होता है, आनंद हृदय में बढ़ जाता है तो व्यक्ति इस प्रकार से नाचता है, ठीक है। ओके, श्रीधरी अश्म पत्थर को कहते हैं, उसके समान कठोर को अश्मसार कहा जाता है। स्पष्ट समझ में आ गया? अश्म पत्थर और पत्थर के समान कठोर, कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। वैसे जगत में कभी आपने देखा है कि सेंटिमेंटल होकर आप रोए जा रहे हैं और सामने वाला कुछ सोच ही नहीं रहा है, तो वो तुम्हारा हृदय तो कठोर है, एकदम पत्थर हो गया, ऐसा नहीं सुनते आपने? तो उसी तरह से बोल रहा है कि कुछ कहा जा रहा है तो परिवर्तन नहीं हो रहा, ये बात है। भगवान नाम संकीर्तन को सुनकर जिस हृदय में विकार नहीं उत्पन्न होता, वह हृदय पत्थर के समान कठोर है। एक बात समझ में आ रही है कि संकीर्तन के द्वारा हृदय में कुछ परिवर्तन आएगा ही, क्योंकि जो शब्द सुनते हैं वह हृदय पे कार्य करता ही है। जब गुणों से प्रभावित होते हैं तो भौतिक शब्द प्रभावित करते हैं। डू यू एग्री? और कई बार बोला जाता है प्रभु जी नेगेटिव सुन लेते तो बहुत याद रहता है, कथा कुछ याद नहीं रहती, देखा आपने? तो लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका प्रभाव नहीं होता। इसको एक उदाहरण समझिए, बहुत सुंदर उदाहरण महाराज जी दिए थे। देखिए, इस फर्श पे आप यहाँ पे बैठे हो और ये फर्श है टाइल की, अग्रीड? तो पाँव गीला करके कुछ छप 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 करेंगे तो कुछ आएगा चिन्ह, लेकिन थोड़ी देर के लिए आएगा और गायब हो जाएगा। अगर वही पाँव हम धूल में लेके जाते हैं तो कुछ और देर के लिए छप छप होगा कि नहीं? कुछ इम्प्रेशन बनेगा और उसके बाद फिर वो मिट जाएगा।
लेकिन वही थोड़ी गीली मिट्टी में लगा दिया जाता है तो उसके संस्कार बड़े देर तक बन जाते हैं। समझ गए उदाहरण? तो जब चित्त तमोगुण से आच्छादित है तो उधर उसमें कथा तो जाती है लेकिन कुछ याद नहीं रहता, लेकिन जा रही है और धीरे धीरे अपना प्रभाव दिखाएगी। चित्त अगर रजोगुण में है तो वो आएगा, हाँ 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 अच्छा ठीक है, फिर वो छोड़ देगा उसको। जब चित्त सतोगुण में हो जाएगा तो उस कथा का प्रभाव बहुत गंभीरता से होने लग जाएगा। आप में से बहुत से भक्तों को भी ऐसा होता है कि जो हम कथा में सुनते हैं, कोई एक बात हमारे हृदय को हिला देती है और हम विचार करने लगते हैं हाँ हाँ ये शायद पहले ऐसा नहीं हुआ करता होगा। सुने फिर झाड़ करके उठ गए उठे और वही झाड़ दी कथा। लेकिन सुनते रहेंगे तो आप देखेंगे ये परिवर्तन होता हुआ कि कथा की बात घूमने लगती है मन में। एक ना एक कोई पॉइंट आपको लगेगा जो आपने बहुत सीखा और कई देर तक वो गूंजता रहता है। मैं देखिए ये सब बातें अगर हम नियमित रूप से कथा सुनते हैं तभी आप अनुभव कर पाएंगे, नहीं तो हम उसको मैं कुछ नहीं कह सकते। मैं समझा पा रहा हूँ इस बात को? नियमित रूप से कथा सुनते रहेंगे तो ये अनुभव करेंगे कि पहले तो कान में ही टिकती नहीं थी, क्या कह रहे हैं, समझ नहीं आता था, इसीलिए मुझे बार बार पूछना पड़ता है समझ में आ रहा है। या उससे पहले की भी स्टेज है कि आँख ही नहीं खुलती थी, जैसे ही कथा में बैठे फिर जैसे एक मंत्र बोला गया महाप्रसादे गोविंद, हाँ ठीक है अब समझ में आ रहा है। ये भी स्थिति होती है। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेज है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या बोल रहे हैं, क्योंकि विषय वस्तु पढ़ी कुछ रहती नहीं है या कुछ संपर्क नहीं रहता है। नेक्स्ट स्टेज है समझ में आ रहा है लेकिन याद कुछ नहीं रहता है। और फिर धीरे धीरे करके व्यक्ति को कुछ बात याद रहती है, हाँ ये बात बोली गई है, ये सही बोला गया, ऐसा हम अपना जीवन परिवर्तित करेंगे। अच्छा हाँ हम जब अच्छे से करेंगे, अच्छा हम वैष्णव की सेवा करेंगे, निंदा नहीं करेंगे। मेक सेंस? तो निरुत्साह होने की बात नहीं है। चित्त की स्थिति कोई भी हो, व्यक्ति अगर नियमित रूप से भक्ति करेगा तो परिवर्तन पहले दिन से ही आना शुरू होगा। और इसका एक और प्रमाण क्या है, देखो बहुत ही तो एकदम आप ना नोटिस कर सकते हो, चीज़ें समझ में नहीं आती, शुरुआत में मैं बताऊंगा वो दिखेगा। जब आप पहली बार कथा सुनने गए थे कैसा लगा था आपको? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि समझ में नहीं आया था या आया था, क्या दोबारा कुछ सुनने की इच्छा थी कि नहीं, ये प्लीज़ कैच कर लीजिए। समझ में नहीं आया था लेकिन आपको अच्छा लगा था, ये तो बहुत अच्छा है, अच्छी बात बता रहे हैं। क्या जूम के डिवोटीज कुछ हैंड रेज कर सकते हैं, समझ में हमको अनुमोदन मिल जाएगा कि भाई अब ये हुई थी बात, समझ में सब कुछ नहीं आया था लेकिन अच्छा है, अच्छी बात कुछ कह रहे हैं। ओके, सो वहीं से समझ में आना चाहिए कि हृदय का परिवर्तन होने लगा, भगवान के प्रति रुचि जागृत होने लगी। थैंक यू। बहुत देर हाथ मत खड़ा कीजिए, आप लोग के हाथ दर्द करेंगे। इज दैट ओके? ये प्रत्यक्ष लाभ आप हरि नाम जप का अपने जीवन में देखो कि कथा सुनने में रुचि होने लगी। रुचि मीन्स कुछ इंक्लिनेशन कि कथा तो सुनना है, थोड़ा कुछ पढ़ना है, कुछ मेक सेंस टू यू। तुरंत आप ऐसे अनुभव नहीं कर सकते कि हरि नाम से आपको एकदम अब आनंद में डूब रहे हैं, अश्रु आ रहे हैं, नहीं। बट कृष्ण कथा सुनना, ये भागवतम को सुनना, ये कृष्ण को बहुत अच्छा लगता है। तो ये हृदय में इच्छा आ रही है तो हृदय का परिवर्तन हो रहा है। समझ में आ रहा है बात? हम कुछ नहीं सुनना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं सुनना, नाम भी नहीं लेना उसका, बिल्कुल नहीं लेना, कृष्ण का नाम बिल्कुल नहीं लेना। यही तो भाग है ना प्रवृत्ति जगत में, वी आर कंडीशन टू बी लाइक दिस। और फिर धीरे धीरे करके ये आ रही इच्छा कि हमें भगवान के बारे में सुनना है। तो ये स्पष्ट लक्षण है हृदय के परिवर्तन का। उम्मीद है कि इस क्लास से ये बात आपको ज़रूर समझ में आ जाएगी। इसलिए ऐसा नहीं सोचिएगा कि मेरा हृदय अश्मसार का है। क्या कठिनाई है, ऐसा भी देखा जाता है कि लोग, देखा क्या जाता है, मैंने आँखों से देखा है, हम बड़ा स्पष्ट हम बोल रहे हैं। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की समाधि पे लोग कीर्तन कर रहे थे, उनको वहीं सेवा ही मिली थी, तो बीड़ी भी पी रहे हैं और कीर्तन भी कर रहे हैं आँखों से। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? आप गए वहाँ पे देखने के लिए? एकदम आंखों से एक व्यक्ति हारमोनियम बजा रहा है, बगल वाला बीड़ी पी रहा है और मृदंग बजा रहा है। ये एकदम देखिए, हम उनका नाम नहीं जानते, हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन ये मेरे लिए एक आश्चर्य करने वाला बात है। कैसे ऐसा कर सकता है व्यक्ति?
अरे बीड़ी भी पीना कम से कम रूम में जाके पियो, है कि नहीं? पब्लिक में ही बीड़ी भी पी रहा है और कीर्तन भी कर रहा है। अब ये कैसे हो रहा है? हमारी तो कुछ इक्वेशन समझ में नहीं आ रही। प्रोसेस कर पा रहे हैं? मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे कर रहे हैं। सो दिस शोज कि हृदय में परिवर्तन नहीं आ रहा। भगवान को ये सब नहीं अच्छा लगता है। तो ये कैसे हो रहा है? तो भगवान नाम संकीर्तन को सुनकर जिसके हृदय में विकार नहीं उत्पन्न हुआ, क्या विकार, क्या ट्रांसफॉर्मेशन? जो कृष्ण को पसंद नहीं है वो मैं कार्य नहीं करूंगा। तो कृष्ण को बीड़ी पीना अच्छा लगता है क्या? वह हृदय पत्थर के समान कठोर है। मतलब वह व्यक्ति, आगे क्लियर किया जाएगा कि वह नाम अपराध कर रहा है, इसी कारण से परिवर्तन नहीं होता। जब हृदय में विकार उत्पन्न हो जाता है तो आंखों में अश्रु जल भर जाता है और रोमांच हो जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। श्रील प्रभुपाद अन्यत्र एक जगह बोलते हैं कि ये जो सहजिया लोग हैं ये रोते तो जरूर है, लेकिन इनके रोने से वेदांत के सारे निष्कर्ष धुल जाते हैं। कटाक्ष समझे प्रभुपाद जी का? सहजिया लोग खूब रोएंगे कीर्तन में, लेकिन जो वैष्णव का आचरण होना चाहिए वो उस समय में जो भी निष्कर्ष लिखे गए हैं वो उस आंसुओं से ही धुल जाते हैं, अर्थात उन्हें कोई मतलब नहीं होता। यहाँ तक कि मछली भी खाते हैं, तिलक लगाएंगे वैष्णव तिलक, लेकिन मछली भी खाते हैं। गलत तो नहीं कह रहे हैं? औला बौला क्या क्या संप्रदाय वो बना लेते हैं। 13 प्रकार के है ना, कार्ता भाज, दरवेश, पता नहीं क्या क्या। हमने अपनी आंखों से देखा है कि ब्रज के स्थान में एक बुढ़ा है, दाढ़ी बड़ी हुई है, स्त्री की तरह उसने साड़ी पहन रखी है। तो ये सब भगवान को पसंद नहीं आता। ना आचार्यों ने कभी ऐसा किया है, ना कभी उन्होंने ऐसा बताया है करने के लिए। यानी कि हृदय में परिवर्तन नहीं है। कृष्ण को यह अच्छा नहीं लगता। जब आचार्यों को अच्छा नहीं लगता तो कृष्ण को कैसे अच्छा लगेगा बताइए? तो मैं वही बात पे आज रुकूंगा। हम इतना ही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि तत्सुख सुखित्वम की भावना हृदय में आनी चाहिए। आंख में आंसू आए या नहीं आए वो आगे की बात है। हृदय के परिवर्तन का स्वरूप लक्षण, मुख्य लक्षण यह है, उसकी आकृति प्रकृति यह है कि वह भगवान को सुखी करके सुखी होने की भावना से युक्त रहता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, स्वरूप लक्षण समझते हैं? किसी वस्तु की आकृति और प्रकृति को उसका स्वरूप लक्षण कहते हैं। मेरा दिख रहा है ना, मैं कैसा दिखता हूँ, तो ये स्वरूप दिखा जाएगा। और तो मेरा स्वरूप नहीं, लेकिन शरीर का स्वरूप इस प्रकार से है। और मैं श्रीमद् भागवत में भी बोल रहा हूँ, इसे तटस्थ लक्षण कहते हैं, इसे कार्य कहते हैं। तो अगर स्वरूप लक्षण है तो कभी स्वरूप लक्षण हमेशा रहता है और तटस्थ लक्षण कभी कभी प्रकट होता है। मैं हमेशा श्रीमद् भागवत में नहीं बोल रहा होता हूँ, तो जब बोल रहा होता हूँ तो मेरा ये तटस्थ लक्षण है जो प्रकट हो रहा है। तो तटस्थ लक्षण क्या है? आंखों से आंसू आना और कंपन होना। लेकिन स्वरूप लक्षण क्या है? भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने की भावना ही होनी चाहिए। अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। इज दैट ओके? तो जब बीड़ी पी रहा है या बाकी कोई कार्य कर रहा है तो वह कृष्ण को संतुष्ट कैसे करेगा? अब इसमें एक और फैक्टर जोड़ लीजिए कि एक भक्त है जो सिंसियरली संघर्ष कर रहा है अपनी इंद्रियों से और कृष्ण को सुखी करना चाहता है, लेकिन कभी इंद्रियां उसे खींच करके नीचे गिरा देंगी, तो आप ये नहीं कह सकते कि उसका हृदय कठोर है। देख रहे हैं इसके बहुत सारे शेड्स हैं। तुरंत आप ये नहीं कह सकते भाई वो गलती से पुरानी आदत में पड़ जाए और वो कम होती जा रही है। मान लो 100 बीड़ी पीता था तो अब 20 हो गई या 40 हो गई, फिर और कम हो गई, तब आप ये नहीं कहेंगे उसका हृदय जो है वह कठोर है। समझ रहे हैं बात? कि उसका हृदय भोगी वासनाओं से कम होता चला जा रहा है। लेकिन अब जिसकी 100 थी 100 की जगह 150 हो गई हैं, 150 की जगह 200 हो रही हैं, या होती ही जा रही हैं, या उतनी ही बनी रही हैं, तब कुछ कठिनाई आएगी ना। अगर किसी का टेम्परेचर 104 है और ईमानदारी से फॉलो कर रहा है 102 हो गया, तब भी तो बुखार से पीड़ित है, लेकिन 2 डिग्री कुछ कम हुआ कि नहीं। और अगर अब 104 का 104 ही है तो वैद्य भी सोचेंगे ना कि क्या बात है, तुम दवा खा ही रहे हो कि नहीं खा रहे हो, या परहेज कर ही रहे हो कि नहीं कर रहे हो। सो लाइक दिस। तो प्रभुपाद जी, इसमें एक बात मैं बोल करके फिर आप रुकूंगा, आगे चारा दर्शनी को कल देखेंगे। प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे और वह भक्ति को छोड़ दिए। फिर उन्होंने कंडीशन रखी, वेरी गुड,
दीक्षा के समय अनकंडीशनल सरेंडर, उसके बाद कंडीशन लगाने लगे कि देखिए अगर हम 4 नियमों से एक नियम पालन ना करें तो हम वापस इस्कॉन में आ सकते हैं। समझ गए ना आप, अवैध स्त्री संघ का। तो प्रभुपाद ने कहा ही इज़ अ रास्कल, ही शुड नॉट बी इंक्लूडेड। वह धोखेबाज व्यक्ति है, उसको नहीं लेना है। और दूसरा व्यक्ति प्रभुपाद जी को लेटर लिखा, प्रभुपाद जी के शिष्य के, प्रभुपाद मैं इंद्रियों से बहुत संघर्ष कर रहा हूँ, भक्ति करने का प्रयास कर रहा हूँ लेकिन गिर जाता हूँ प्रभुपाद जी। तो प्रभुपाद उस लेटर को पढ़ करके रोने लगे कि देखो यह जीव कितना भगवान को प्राप्त करना चाहता है। तो आप दोनों में अंतर देख गए, एक ही बात हो रही थी, एक ही दिक्कत आ रही थी, लेकिन दोनों में भाव में कितना अंतर आ गया। तो बहुत सतर्क रहिए, तुरंत जजमेंट मत कर दीजिए, किसी का जजमेंट नहीं करना कि भाई उसका हृदय कठोर है ये ना। लेकिन ये देखने वाली बात है कि अगर इस प्रकार से कर रहा है कि बीड़ी पी ही रहा है जब तो बड़ा कठोर, बहुत खतरनाक। मैं बीड़ी के उपलक्षण से और बातों को भी ग्रहण करना होगा। तो ठीक है, हर भक्त भक्ति करने का प्रयास कर रहा है और सिंसियर रहे, भगवान उसकी हृदय की मदद करते हैं। प्रभुपाद पहले स्कंद में बता चुके हैं, जो क्या है, शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयंतस्त अभद्राणी विधुनोति सुहृत सताम। तो सुहृत सताम की व्याख्या करते हुए प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्णा इज द बेनिफैक्टर ऑफ हिज सिंसियर डिवोटी। हृदय में उसके काम क्रोध भरा हुआ है, लेकिन जब भजन कर रहा है तो भगवान की भक्ति में प्रगति करना चाहता है तो वो करेगा। हृदय कठोर है लेकिन भजन के प्रभाव से वह मृदु हो जाएगा। वो अपराध नहीं कर रहा है, वह कृष्ण को संतुष्ट करना चाहता है। ओके, आगे की चर्चा को हम कर लेंगे। ये आज इतना हमने जो सीखा उसको आप प्रोसेस करने का प्रयास कीजिएगा। कंक्लूजन जो हम सीख रहे हैं वो ये है कि हृदय को परिवर्तन करने का मतलब है भक्ति में जैसे प्रगति करेगा हृदय में परिवर्तन होगा, उसमें गुणों का प्रभाव कम होगा और गुणों के प्रभाव से हृदय में मृदुता आएगी और कृष्ण को सुखी करने की भावना निरंतर हृदय में बनी रहेगी, भोग की वासना समाप्त होंगी। ये सब चीज़ें होंगी ही, और नहीं हो रही हैं तो कुछ गड़बड़ है और वो गड़बड़ को हम आगे चर्चा करेंगे कल। ओके, सो देयर आर नो क्वेश्चंस। क्या क्वेश्चन है? क्या कोई कृष्ण भक्त के साथ रहकर क्या उसमें अपने से भक्ति करने की इच्छा आ सकती है? अच्छा प्रश्न है। देखिए, जिस व्यक्ति के संग हम रह रहे हैं, मान लो वह सुखी है तो आपको मालूम नहीं चलता कि वो सुखी कैसे है, या नोटिस नहीं करते आप? केवल चेहरा देख के ही मालूम चल जाता है कि व्यक्ति सुखी है कि दुखी है। कई बार तो हम बोलते हैं कि क्या मुंह लटका के घूम रहे हो, मनस्थिति से मालूम चलता है कि नहीं। अब अगर किसी के संग हम रह रहे हैं, वो भजन कर रहा है और आप सोच रहे हैं कि उसके भजन का प्रभाव आप पर नहीं होगा, असंभव, असंभव, ऐसा हो नहीं सकता है। ध्रुव महाराज के भजन का प्रभाव पूरे विश्व में हो रहा था, तो अब आप ये कैसे कह सकते हो कि जिस संग आप रह रहे उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा? बहुत बड़ा प्रभाव होता है। प्लस अगर कोई व्यक्ति भजन कर रहा है और वो संकल्प उसके मन में उठ रहा है कि सामने वाला भी भक्त बन जाए, तो वहाँ से भी उस व्यक्ति को जिसके लिए वो प्रार्थना कर रहा है उसको पुण्य मिलना शुरू हो जाता है। कुछ समय के बाद वो व्यक्ति भक्ति करने लगता है। तो दोनों जगह से कंट्रोल है। आप लोग चैट के द्वारा भी कुछ प्रश्न कर सकते हैं यदि आपकी इच्छा है। इज देयर एनी? ओके, चैट इज ओपन। ओके, सो नो क्वेश्चंस, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। When Prajalpa appears not only boring but painfully boring, then it is advancement of Krishna consciousness. बहुत स्पष्ट है कि कथा, मतलब भगवान की कथा तो अच्छी लगती है, लेकिन ये जो दुनिया की बातें हैं ये बिल्कुल ख़राब लगती हैं। लगता है कि हमारा समय खराब हो रहा है, तो ये बहुत अच्छा साइन है कृष्ण भावना में प्रगति करने का। एक प्रश्न और भक्त लोग कह रहे हैं कि when someone comes first to bhakti, started doing bhakti and sees deities and do kirtan, then they are seen crying, but after some time it is not seen. What is that? अच्छा, ये प्रश्न है कि भाई शुरुआत में आते हैं, भगवान को देखते हैं तो हम रो सकते हैं, नाच सकते हैं, बाद में नहीं। वो मूवी का ट्रेलर था। मूवी का ट्रेलर फ्री दिखाया जाता है, जानते हैं आप? मूवी का ट्रेलर फ्री दिखाया जाता है ताकि व्यक्ति को रुचि हो जाए कि पूरी मूवी में क्या है, लेकिन पूरी मूवी के लिए पेमेंट करना पड़ता है। इसको भूरिजन प्रभु बड़ा सुंदर तरह से बता रहे हैं कि भाई शादी इज नॉट सिंपली अ रोमांस, बल्कि ये एक सेवा का कमिटमेंट है कि नहीं? दायित्व उसमें लेता, सेवा का हो रहा था, तो उससे ही उस सेवा के द्वारा प्रेम बढ़ता है।
पत्नी का भी और पति का भी। तो भगवान से प्रेम चाहते हैं तो प्रेम का मतलब ही है सेवा, तो हम सेवा की भावना को कल्टीवेट करें। जैसे जैसे भक्ति में आगे बढ़ते चले जाएंगे अपने आप ही व्यक्ति के चित्त में ये सब बातें आने लग जाएंगी। उसको कुछ कहने का अर्थ है उसे आर्टिफिशियली कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए, अगर कोई व्यक्ति दुखी होता है, आप लोग भी कभी कभी दुखी हो जाते होंगे, तो अकस्मात आप आर्टिफिशियली नाटक नहीं करते हो कि मैं रोऊं और पूरा पब्लिक देखे, फेसबुक में देखे मैं कैसे रो रहा हूँ। इज इट नॉट? कभी आपने ऐसा अनुभव नहीं किया है? दुखी होते हैं अपने आप रोता है व्यक्ति को, उसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है, लेकिन वो सात्विक विकार नहीं होते हैं। सात्विक विकार सात्विक चित्त में होंगे। सात्विक चित्त में राजसिक और तामसिक वृत्तियां कैसे हो सकती हैं, समझने का प्रयास कीजिए। शुद्ध सत्व विशेष आत्मा प्रेम सूर्यांश अंशुमान, ये जो भाव भक्ति की स्थिति है उसे शुद्ध सत्व की स्थिति कहा जाता है। प्रभुपाद इसको तात्पर्य में आगे समझाएंगे। तो वो स्थिति प्राप्त करेगा तब जब वह हरे कृष्ण मंत्र सुनेगा तो इस प्रकार के विकार आएंगे, जिसे अष्ट सात्विक विकार कहा जाता है। उसमें रजसिक और तामसिक का कोई मतलब भी नहीं है, इवन भौतिक सत्व भी उसमें नहीं होता, दिव्य अवस्था होती है, उसमें हम हमेशा कर सकते हैं। और एक और बात ध्यान देनी होगी, ब्रज में आते हैं, वृंदावन में आते हैं, तो वहाँ भगवान रेसिप्रोकेट भी अधिक करते हैं। तो हो सकता है किसी मंगल आरती में या अन्य किसी कीर्तन में आंखों में आपके आंसू आ जाए, तो दैट्स ओके। लेकिन बीड़ी पीने की इच्छा नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो बीड़ी पीने की इच्छा, ओके। भूत भी तो आत्मा होते हैं, फिर वो गलत क्यों होते हैं? क्योंकि वह रजगुण और तमगुण से प्रभावित होते हैं। आत्मा तो शुद्ध ही है, लेकिन आत्मा किस गुणों के प्रभाव में उस पर निर्भर करता है उसकी वृत्ति क्या होती है। अगर कोई हरे कृष्णा कर रहा है, लोगों को हर्ट कर रहा है, तो इसका मतलब भी अपराध बन रहा है कि नहीं? आप बताइए क्या मतलब है। देखिए, बहुत बहुत डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए प्रवचन में कुछ बात बोली जाए, अब वो हर्ट किसी को कर रही है, तो हर्ट करने के लिए नहीं बोली जा रही, वो हर्ट हो रहा है, एक अलग बात है। सत्य बोला जा रहा है और किसी को खराब लग रहा है, तो वह उसकी समस्या है। जैसे एक भक्त थे, उनके हृदय में प्रॉब्लम थी, कुछ हृदय का मतलब कुछ हृदय में दिक्कत थी। तो जब डॉक्टर ने डायग्नोज किया तो कहते नहीं नहीं नहीं, मेरा हृदय एकदम ठीक है, मेरा हृदय। अरे तुम्हारा डॉक्टर डायग्नोज तुम्हारे हित के लिए कर रहा है, वो अपने हित के लिए नहीं कर रहा। नहीं नहीं, मैं एकदम सही हूँ, मैं सही हूँ, तो सही हूँ। तो अगर उस तरह से कोई हर्ट हो रहा है तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? लेकिन जो कथा कर रहे हैं उनसे ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि लोग को दुख देने के लिए बोलें। दुख देने के लिए नहीं बोल रहे हैं। कथा में कुछ अगर बात हो जाती है, बोलता है व्यक्ति, तो वो बुरा लग रहा है, तो पहले विचार कीजिए कि वो शास्त्र की बात है या नहीं है। और शास्त्र की बात है और मुझे बुरा लग रहा है, तो उसका मतलब मैं गलत हूँ, अगर आप शास्त्र की बात कर रहे हो। दूसरी बात, जो व्यक्ति हरे कृष्णा कर रहा है, क्या वह दूसरों का बुरा कर सकता है? जी हाँ, कर सकता है, उसकी इच्छा हो सकती है। सब मैंने उदाहरण दिया ना दीति का। लेकिन अब वो करता रहेगा तो धीरे धीरे भगवान का नाम उसको उसकी दुर्मति को नष्ट कर देगा। समय अधिक लगेगा, लेकिन क्या करें। हाँ, एक बड़ी रुचिकर बात है, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु में टीका में लिखा गया है कि श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने से नाम अपराध क्षीण होते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। आप देख रहे हैं, आज हमने सुना तो कुछ लगा कि नहीं, हमें दूसरों को दुख नहीं देना चाहिए। कम से कम एक भावना तो मन में आती ही है कि हमें अच्छे से भजन करना चाहिए, भगवान की भक्ति में करनी ही चाहिए। ये भागवतम का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। प्रभुपाद इसको 5वें स्कंद में बताएंगे कि श्रीमद् भागवतम के श्रवण के द्वारा नाम में रुचि उत्पन्न करनी चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ रुकते हैं, स्टॉप। दूसरों के बजाय अपने को देखना चाहिए कि हम किसी को दुख ना दें। दूसरों पे तुम्हारा कोई कंट्रोल है नहीं, अपने ही पे कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। ओके, विल स्टॉप।